लीजिए, आपको पैटर्न आता है ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पेपर को हल कर ले जाएंगे। मैं आपको एवरेज बता दूं, अगर आपको पैटर्न आता है तो आप कम से कम 75 नंबर टोटल स्कूल के भी नंबर जोड़े 75 से कम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। तो दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं अनसॉल्व्ड इंग्लिश का पेपर 2025 जो होने वाला है। बिल्कुल सेम टू सेम पेपर इसी प्रकार से आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल घर पर बैठे आप देख लीजिए कैसे पेपर आने वाला है। बिल्कुल आराम से आज हम आपको सॉल्व कराएंगे इंग्लिश का पेपर और आपको बिल्कुल बेहतरीन से टच देंगे बोर्ड परीक्षा में कैसे पेपर आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का पेपर कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं। पहले एमसीक्यू आता है, देखिए यहाँ पास 2025 लिखा हुआ है। 2025 इंग्लिश का पेपर यहाँ पास समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इंग्लिश का पेपर आएगा। यहाँ पास कोड दिया जाएगा जो भी होगा। ये तो अनसॉल्व्ड पेपर है, मतलब कि मॉडल पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको हल कराते हैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी प्रकार से आएगा, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के रूप में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पास पहले आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पास 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पास दोस्तों हम लोग एमसीक्यू पहले आता है, तो पार्ट ए में एमसीक्यू आता है, पार्ट बी में ग्रामर या फिर लिटरेचर जो भी आता है आगे हम लोग उसको देख लेंगे। तो पहले हम लोग एमसीक्यू पर आते हैं। तो एमसीक्यू में देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले आपको इस तरह पैराग्राफ पढ़ लेना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग बिल्कुल इसको पैराग्राफ पढ़ लीजिए। मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं। पहले अगर मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। तो इसको पहले आपको हम एमसीक्यू करा देते हैं। आप लोग बड़े ही इत्मीनान से एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, यानी कि यहाँ पास साउंड क्या कह रहा है, हम ध्वनि सुनने में असमर्थ हैं यदि। यहाँ पास यानी बोल रहा है कि हम लोग ध्वनि सुनने में असमर्थ है। आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि कॉमन सेंस से दे सकते हैं अगर आपको इंग्लिश का अर्थ आता है तो। अगर आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसमें पूछ रहा है कि हम लोग ध्वनि कब नहीं सुन सकते, जब ध्वनि बिल्कुल धीमी होगी, बिल्कुल स्लो होगी, तभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पास ये नंबर देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, इट इज टू स्लो, यानी कि जब ध्वनि स्लो हो तभी हम नहीं सुन सकते हैं। बेसिक सी बात है, अगर आपको कॉमन सेंस लगाए तब पर भी यहाँ पास ये नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आपको इसको जरूरत से नहीं पढ़ने की। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए जरूरत है। बिल्कुल आप मेन हेडिंग पढ़ लेंगे, जिससे आपको बिल्कुल एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में देखेंगे, बड़े साधारण तरीके से। आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी पेपर में। नहीं, अगर आपने जल्दीबाजी किया तो आपका पेपर गलत हो जाएगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे। इसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को हम बिल्कुल से मॉडल पेपर के रूप में ले आए हैं। कैसे पेपर पूछा जाता है, किस प्रकार से आता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पेपर लेकर आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए करा दिया है। यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए, ठीक है। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी कि यहाँ पास देखिए और ये क्वेश्चन दिया है, इसके ऑप्शन 4 दिए जाते हैं। आप ऑप्शन जहाँ पास जो आपको सही लगे पहले उसको पढ़िए। यहाँ पास देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, यानी इसका अर्थ है कि जो एक्सट्रीम पॉजिटिव होती है वो सबसे मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से अच्छी होती है। तो हमारा ए नंबर यहाँ पास ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस पैसेज में जब पढ़ेंगे आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप आराम से कुछ देर वीडियो रोक लीजिए। आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमारा इसमें अर्थ निकल के आएगा। यहाँ पास देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पास क्या लिखा है, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, मतलब कि आपको बेहतर क्या होता है, पॉजिटिव जो थॉट होता है यानी एक्सट्रीम होता है वो नेगेटिव से बेहतर हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास ए नंबर हमारा दूसरा का सही हो जाएगा। यहाँ पास हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पास तीसरा नंबर बिल्कुल आराम से दोस्तों देखेंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे बोर्ड में तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर आप लोग घर पर आके पछताएंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से देखिए। यहाँ पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज पैसेज इन अपोजिट ऑफ स्लो। यहाँ पास हमारा स्लो मतलब क्या होता है, धीमा का यहाँ पास अपोजिट वर्ड, धीमा का यानी तेज या तीव्र। तो यहाँ पास जो मीनिंग दी गई है, यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब आपको पता है तो आप बड़े ही आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए स्लो का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पास देख लीजिए। आप तो सिंपल से सी नंबर देखेंगे, लेजी मतलब क्या होता है, आप मतलब कि आलसपन वगैरह वही होता है। यहाँ पास देखिए रैपिड मतलब होता है तीव्र। यहाँ पास दिया है स्ट्राइक मतलब होता है, यानी कि स्ट्राइक मतलब होता है तोड़ फोड़, मतलब कि क्या कहते हैं एक प्रकार से
हड़ताल, हाँ जैसे हड़ताल किया करते हैं लोग, शांति स्वभाव जैसे भी हो, तो स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमारा, हाँ सॉरी, यहाँ पास स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो मतलब धीमा, तीव्र मतलब तेज। तो यहाँ पर रैपिड मतलब हुआ करता है तीव्र। क्या हुआ करता है दोस्तों, तीव्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पास अपोजिट नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं इंट्रो इसलिए पहले नहीं बोला हूँ, नमस्कार करके अपना इंट्रो सुनाकर मैं आगे क्वेश्चन कराने लगा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए हैं, चौथे नंबर पर। चौथे नंबर क्या बोल रहे हैं, आई, यहाँ पास फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक दिया है, दे आर विथ माई पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास क्या दिया गया है, आई दे आर विथ माई पेरेंट्स। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, यानी कि यहाँ पास हमारा जानते हैं क्या होगा उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। ए का मतलब क्या होगा, विल गो। यहाँ अगर आप विल गो भर देंगे, विल गो भर देंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगा। मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगा, साथ में रहूँगा, विथ मतलब साथ। तो यहाँ पास मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही बैठता है हमारे इस विल गो को रखने पर। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, आगे नंबर, अगला क्वेश्चन है आगे नंबर, जो भी समझिए आप। 5वां नंबर, इफ़ यू वेंट टू नो अबाउट न्यू थिंक आर यू। हमारे यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू वेंट टू नो अबाउट न्यू थिंक यू आर, यानी कहने का मतलब इसका उत्तर क्या है, यदि आप जब आप किसी नए चीज़ को देखते हैं तो आप उसको जानना मतलब कहने का मतलब यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप किसी नई वस्तु या फिर नई स्थान को देखते हैं तो वहाँ पास आपका कैसा स्वभाव रहता है, कैसे आप उसको जिज्ञासु रहते हैं, कि उसमें केयरलेस मतलब हुआ करता है, आपका ध्यान उसमें नहीं रहता है थोड़ा बहुत, उस प्रकार से। यहाँ पास होता है क्यूरियस मतलब हुआ करता है जिज्ञासु। क्या हुआ करता है, जिज्ञासु हुआ करता है। तो यहाँ पास जब आप नई चीज़ को देखेंगे, नई चीज़ को जानेंगे, तो वहाँ पास आपका जो अंदर से फीलिंग आएगी जिज्ञासु की, क्यूरियस की फीलिंग आएगी, आप उसको जानना चाहेंगे। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ पास क्यूरियस मतलब हुआ करता है जिज्ञासु, केयरलेस मतलब होता है ध्यान न देने, यानी कि किसी चीज़ में आप केयरलेस हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास हमारा जब आप किसी नई चीज़ को देखेंगे, नई चीज़ को जानेंगे, तो आपका जो अंदर से जो हार्ट रहेगा, मतलब क्या आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं बता दूं, जब आप नई चीज़, जैसे मैं हूँ किसी नई चीज़ को देखता हूँ तो उसको मैं क्या करूँगा, केयरलेस से देखूँगा या फिर क्यूरियस यानी जिज्ञासा के रूप में उसको जानना चाहूँगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप नई चीज़ को देखते हैं अबाउट यानी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपका स्वभाव। तो हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, जिज्ञासु, मैं उसको जानना चाहूँगा ये क्या है, ये कैसी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं आगे। यहाँ बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड कल्टर ऑफ मे का मीनफुल सेंटेंस, यानी जहाँ पर ये मीनिंग दी गई है इसको हमको जोड़कर एक अच्छा अर्थ निकालना है और एक अच्छा सेंटेंस निकालना है। यहाँ पास 6वें नंबर का हम लोग सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए आप। ए और बी आपको कन्फ्यूजन, ए और सी आपको कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन जब आप सी को देख लीजिए, यहाँ पास क्या बोल रहा है, 6ठा नंबर सी क्या बोल रहा है, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय। इसका अर्थ होता है मेरे भाई को अपने खिलौनों का यानी कि दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है। मेरे भाई को अपने खिलौनों का मतलब पसंद है, यानी कि दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है। यहाँ पास इसका सी नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पास हमारा कौन सा नंबर, सी नंबर, ये वाला, इसको नहीं ये वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी समझ जाएगा। समझ में आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं। जो भी गलती हो बताइए, जिसको कमेंट में हम आप लोगों को सही करके दें। तो यहाँ पास हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड परीक्षा जैसे जाएगी आप हमको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ करता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो MCQ तो बिल्कुल ही फंस जाता है बच्चों का, उसी प्रकार ये भी है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसप्लेड, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक शब्द गलत है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक शब्द गलत है। यहाँ पर देख लीजिए, अटेंडेंस की मीनिंग सही है। अटेंडेंस मतलब उपस्थिति होता है। एक्सेप्टेंस मतलब हुआ करता है, एक्सेप्टेंस मतलब होता है मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने इस चीज़ को, वो हुआ करता है। यहाँ पास क्या दिया है आगे, यहाँ पास देखिए ए नंबर क्या कह रहा है। ए नंबर हमारा यहाँ पास कह रहा है एब्यूडेंस,
यहाँ पास जो ए है ना, यहाँ पर अब्यूडेंस हुआ करता है, एंस नहीं हुआ करता है, यानी कि इसका मतलब हुआ करता है प्रचुरता, ये हुआ करता है। अगर यहाँ पास ए हो तो यहाँ पास हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर करते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कहता है, ही जंप द विल टू सेव द ड्राइंग गर्ल्स, यानी यहाँ पास हमारा फिल ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर बी इनटू सही हो जाएगा। ही जंप इनटू द विल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखिए, पैसेज आपके किताब से आएगा। आप पैटर्न समझ लीजिए, आपको पैटर्न आता है ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पेपर को हल कर ले जाएंगे। मैं आपको एवरेज बता दूं, अगर आपको पैटर्न आता है तो आप कम से कम 75 नंबर टोटल स्कूल के भी नंबर जोड़े, 75 से कम नंबर नहीं लाने वाले अगर आपको पैटर्न के हिसाब से पेपर करना आता है तो। यहाँ पास देख ली 9वां से 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आपको पैसेज दिया जाएगा किताब का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यहाँ पास 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। तो आप लोग बिल्कुल पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर करा देता हूँ। आपको मैं उत्तर बता दूँ इसका, यहाँ पास क्या बोल रहा है, इन अन्य पोएम द डकलिंग एंड फादर सॉ सिम्बलाइज, यानी कि जब अन्य जो होती है, जब आपने कहानी पढ़ा होगा, उसके टीचर थे मिस्टर किसिंग, उसको जो डकिंग के बारे में जब वो कहानी बताते हैं, मतलब कहानी लिखने के लिए वो देते हैं, ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं, तो किसके यहाँ पास पूछ रहा है वो क्या संबंध होता है डकिंग का, फादर और सन का, यानी कि यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर सही बोल रहा है, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स का। जो यहाँ पास डक यानी कि जो वहाँ पास वो लिखता है निबंध, उसमें हमारा पेरेंट्स और चिल्ड्रेंस का संबंध दिखाई देता है। तो यहाँ पास यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पास हमारा 10वां नंबर देख लीजिए, यहाँ पास हमारा 10वां नंबर, आप लोग इसको जब पैसेज पढ़ेंगे ना तो आप पैसेज पढ़ के हमको 10वां नंबर बताइए, 10वां मतलब 10 नंबर क्वेश्चन आप हमको कमेंट बताइए, जिससे हमको लोगों को पता चले कि आप लोगों ने पैसेज भी पढ़ा है, किताब भी पढ़ी है, आपने कहानी भी पढ़ी है। अगर आपको नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा 10वां नंबर। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कमेंट में ज़रूर करिएगा, तो मैं आपको बताऊँगा सही उत्तर क्या है, गलत उत्तर क्या है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास 11 से 13 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वही कुछ यूज करना है। मंडेला 5 ईयर इन जेल, यानी कि मंडेला कितने साल जेल में बिताते हैं, इसको किताब में तो आपको रट जाना चाहिए, 27 साल, 27 ईयर। कितना, 27 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मंडेला, ये लिटरेचर में भी आता है, लिखने के लिए बहुत आया करता है दोस्तों, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको कहानी आती है तो बिल्कुल से पेपर आपको आसान लगने वाला है। अगले देख लीजिए, महावीर सिंह फाउंड इन कुर्ग। यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या बोल रहा है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास ए लार्ज फ्रेश वाटर इज फिश, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ पास 13वां नंबर देख लीजिए, द बस कंडक्टर वाज मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना होगा हमारा। यहाँ पास देख लीजिए, वो कंडक्टर कैसा था, जॉली था, यानी अच्छा था, खुश मिजाज का था, तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पास 13 नंबर हो गया, 14 नंबर से 15 नंबर आपको बोल रहा है, ये आपको पैसेज यानी पोएम का दिया जाएगा, तो सिंपल सा पोएम का फॉर्मेट दिया जाएगा, उसके बाद आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको पोएम पढ़े हैं और नहीं पढ़े भी हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए, सिंपल सा 2 लाइन का है बिल्कुल से, आप पढ़ के इसका उत्तर दे दीजिए। यहाँ पास पूछ रहा है, हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन, यानी कि यहाँ पास कौन सा मतलब डांट रहा है अन्य को। यहाँ पास हमारा हो जाएगा हर पेरेंट, उसके पिता अन्य को डांट रहे थे, इस पोएम की इन 4 लाइनों में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूरी है आप लोगों का, इसलिए सपोर्ट करते रहिए, और हम आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करेंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। यहाँ पास 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइन इज बिकॉज। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइन बिकॉज। यहाँ पास 15 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास बोला निर्देश अमांडा को बेहतर व्यवहार करना सिखा सकते हैं। यहाँ पास ऑप्शन नंबर हमारा 15 का सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। आप इसको पढ़िए, आपको पैसेज पढ़िए, उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 16 से 20 आपको फिर वही दिया जाएगा, चूज करेक्ट ऑप्शन आपकी किताब से पूछा जाएगा।
4 क्वेश्चन यहाँ पास पूछा गया है। इट वॉज अ टेम्पलेस इट टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यानी कि जब उनके जो जैसे कि मिस्टर पंपरे थी वो जो सामान भेजे थे ट्रिकी उसके कुत्ते के लिए, तो वहाँ पास डॉक्टर क्या करता, उसका एंजॉय करता था, कुत्ते को भूखा मार रहा था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेंट अ लॉट अ स्टेबल दैट द डॉक्टर एंजॉय, उसका एंजॉय डॉक्टर ले रहा था कुत्तों का, समझ रहे हैं ना, कुत्तों को भूखा मार रहा था, कुत्तों को कुत्तों वाली ज़िंदगी जिया रहा था, ठीक है ना। यहाँ पास अगला क्वेश्चन का अनिल थॉट हरी सिंह टू, क्या सिखा रहा था वो, हरी सिंह को क्या सिखा रहा था अनिल, कुकिंग सिखा रहा था मेरे दोस्तों। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन भी प्लस ये मैं 100 में से मैं बोल रहा हूँ 95% जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, कितना 95% ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन फंस भी चुका है और ये चैप्टर तो 90% इम्पॉर्टेंट है भी। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से पढ़िए भी। अब आगे क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर। द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, उसको कौन सी किताब दी गई थी, यहाँ पास दी गई थी द ट्रेवल ऑफ मदर एक्स, यहाँ पर डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 19वां नंबर यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, यानी मटिल्डा का सही वर्णन कौन सा था, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिच हो जाएगा, यहाँ पास अम्बिश यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पास मैं अटक रहा हूँ उसको पढ़ने में, डिससेटिस्फाइड बी नंबर यहाँ पास। रिच मतलब अमीर होता है, डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट होता है। अम्बेटियस है दोस्तों, यहाँ पर अम्बेटियस, मेरी भी अंग्रेजी थोड़ा कम है आप लोगों की तरह, समझिए बात को थोड़ा। यहाँ पास महत्वाकांक्षी होता है, मेरे को अर्थ पता है लेकिन इसका, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर थी, मैंने बहुत सुधारा। यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा जा रहा था, क्योंकि उसके शादी के लिए नेसेसरी था। ही वॉज मैरिड, यहाँ पर डी नंबर आपको आँखें मूंद के लगाना चाहिए। भोली वाला चैप्टर 100 में से मैं बोल रहा हूँ भाई साहब 95 तो नहीं 92% तो ज़रूरी है, ये क्वेश्चन तो ज़रूरी है ही। 96% बहुत आ चुका है दोस्तों, बहुत, मेरे में भी ये आया था। तो यहाँ पास पार्ट बी इस तरह किया जाता है, लिटरेचर में इस प्रकार से आपको किया जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में पहले आप ये मतलब कि आप इस मटेरियल को यानी कि आप स्टिकमार यानी कि आप एमसीक्यू को समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगले वीडियो हम लोग बना देंगे आपको लिटरेचर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कोई भी कमी हो तो आप बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो।